जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर क्लास 12 का देखा जाए तो कल केमिस्ट्री का पेपर है मेरे दोस्तों, और उस पेपर के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि इस वीडियो को अच्छे से देख लेना चाहिए, और जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको उतने के उतने क्वेश्चन आप तैयार कर लो। गारंटी मैं इस बात का देता हूँ कि आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही बेहतर जाएगा। जिस तरह से मैंने अभी फिजिक्स का वीडियो बनाया था और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हैं, तो ये आपको क्या सहयोग मिल जाएगा मेरे इस वीडियो से दोस्तों। तो जरूर इस क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें मेरे दोस्तों 10 से 11 क्वेश्चन मैं लाया हूं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और इसको आप क्लियर करके जाओ। 100 नहीं 200% गारंटी ले लो, एग्जाम में आने हैं तो आने हैं। देखिए इसमें से क्वेश्चन आपके सामने जो भी है मैं आपके सामने दिखा रहा हूं मेरे दोस्तों। यहाँ पर आपके 11 क्वेश्चन है। पहला है क्रॉस एल्डोल संघनन, दूसरा है केनिजारो अपक्रिया, तीसरा है एल्डोल संघनन, चौथा वुर्टेज अपक्रिया, पांचवा है वुर्टेज फिटिंग अपक्रिया, छठवां है क्लोरोबेंजीन यानी FCR, क्लोरोबेंजीन के विलयन में FCR, फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक, फिटिंग अपक्रिया, फेलिंग विलयन का उपयोग, रोजेन मुंड अपचयन, गाटरमान कोच अपक्रिया। तो इतने 11 रिएक्शन अगर आप तैयार करके जाते हो मेरे दोस्तों, तो बहुत ही बेहतर आपका पेपर होगा मेरे भाई। किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा मान लो, तो इतना पढ़ने से भी आपका काम बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जबकि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अपक्रिया होती है। मतलब अगर क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अपक्रिया कराई जाए तो क्या होता है, देखिएगा। पहला क्या है, नाइट्रीकरण, यानी क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण आपको ध्यान में रखना है कि क्लोरोबेंजीन का जब नाइट्रीकरण कराया जाता है तो क्या बनता है मेरे दोस्तों। उसके बाद हैलोजनीकरण भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण और सल्फोनीकरण के रिएक्शन को लिखना है मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने पूरा ये लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम के 4.0 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन या तो ये न्यूमेरिकल आएगा, या तो इसके अलावा FCC करके एक आपका थ्योरी आता है, या तो ये न्यूमेरिकल या तो वही आना होगा। दोनों में से एक तो आने हैं चाहे जैसे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, तो अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद लिखना है। मतलब अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, इन दोनों में आपको क्या बताना है, विभेद करना है, डिफरेंट बताने हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। अब पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो अस्कंदन क्या है, हार्डी सुलजे नियम को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको हार्डी सुलजे नियम भी बताना पड़ेगा मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें छठवां क्वेश्चन है, कह रहा छठवें क्वेश्चन में कि ब्राउनी गत क्या है, इसका कारण क्या है, ब्राउनी गत को प्रभावित करने वाले कारक भी लिखने हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में संभावना ये है कि पूरे के पूरे कि आपके एग्जाम में आने ही हैं इसको, ठीक है। सातवें क्वेश्चन की तरफ अगर हम कहें मेरे दोस्तों, तो सातवां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल की बात हम करें तो ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो, तो 0.02 मोल प्रति लीटर विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल प्रति लीटर की KCl की चालकता 1.29 S/m है। तो मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको देखना है, या अथवा करके अगर हम कहें तो मोलर चालकता में इसका संबंध आता है कि मोलर चालकता। अब आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा क्या, नष्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की बात करें तो संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है, और ये चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को भी समझाना है कि ये क्यों इनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं या उत्प्रेरकीय गुण क्यों पाए जाते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आपका क्या है, 10वां क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है। कह रहा अवक्रिया की कोटि का अर्थ, अवक्रिया की कोटि का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयु 60 मिनट है, कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। मेरे दोस्तों मैं अगर आपसे कहूँ तो इस तरह के न्यूमेरिकल जितने भी परसेंटेज के होंगे उसको आप करके जाइएगा। 90% 60 मिनट में ऐसे क्वेश्चन करके जाइएगा, या फिर आप प्रथम कोटि की अपक्रिया और द्वितीय कोटि की अपक्रिया को आप तैयार करके जाइएगा कि उसका व्यंजक कैसे निकाला जाता होता है, उस अर्ध आयकाल को कैसे डिफाइंड किया जाता है, ये व्यंजक जरूर आप क्लियर करके जाइएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब की बार एग्जाम के लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के कार्बोहाइड्रेट का नाम व सूत्र भी लिखिए। या अगर हम इसी की बात करें तो इस पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट दिया है तो उसी के साथ में 12वां क्वेश्चन अगर हम कहें तो अथवा करके आ जाता है क्या, विटामिन क्या है, विटामिन ए सी डी तथा ई के मुख्य स्रोत तथा इनकी कमी से होने वाले रोगों का भी उल्लेख कीजिए। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। ये 11 नंबर और 12 नंबर की बात अगर हम करें तो 11 और 12 में से दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में टपकेगा अब की बार, ध्यान देना मेरे दोस्तों। अब इसके बाद आ जाते हैं तो यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन के बाद फिर यहाँ पर मैंने लिखा है क्या मेरे दोस्तों, IUPAC नेम। IUPAC नेम में इसका IUPAC यानी K3 कैपिटल ब्रैकेट CR C2O4 का होल थ्राइस और एक है CONH3 और यहाँ पर होल 5 पेंटा है और CO3 और ब्रैकेट बंद करके Cl। तो इन दोनों का IUPAC आपको ध्यान देना है। इसका आंसर मैं साइड में लगा दे रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन और आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन कि अमोनिया का हैबर प्रक्रम द्वारा यानी हैबर विधि द्वारा का उत्पादन का वर्णन प्रवाह चित्र एवं रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। अमोनिया के 2 महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए। तो मेरे दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर रेड पेन से मैं यहाँ पर स्टार बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रिया का समीकरण लिखिए। जो कि पहला पॉइंट है HCOOH के साथ में, दूसरा है PbNO3 का होल ट्वाइस है, तीसरा है C2H5OH के साथ में। तो आपको संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है और तथा इन तीनों के साथ में उसके रिएक्शन को दिखाना भी है मेरे दोस्तों, ठीक है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के एग्जाम से रिलेटिव किसी भी प्रकार का अपडेट हो तो आपको तुरंत का तुरंत मिल जाए। और दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं तो ये एक मेरा दूसरा चैनल है यूपी की पाठशाला, आप उसको सर्च करेंगे या इसी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो क्या आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसमें क्या है मेरे दोस्तों कि आपको यूपी के जितने भी यूपी बोर्ड की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, बायोलॉजी हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो पूरा का पूरा मैं आपको उसी चैनल पर कराऊंगा। क्योंकि ये चैनल मेरा कंपटीशन का है तो इस पर मैं कंपटीशन का कराऊंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। इस पर जितनी भी वीडियो वो हटा दी जाएंगी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपको स्टार बन के दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। पहला है बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है, दूसरा है फार्मेल्डिहाइड को NH3 से क्रिया कराते हैं, तीसरा है एसीटोन को HCN से क्रिया कराते हैं, चौथा है टालुइन को CrO2Cl2 से ऑक्सीकृत किया जाता है और चौथा है एसिटिल्डिहाइड को तन क्षार से अपक्रिया कराते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है, इसमें लैंग्वेज आपको कुछ भी नहीं लिखने, सिर्फ और सिर्फ आपको समीकरण ही देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपको और दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कोलराउस के नियम को समझाइए। ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट और एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा मैं आपको बता दिया हूँ कि इन्हीं क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन जो भी आपके साइड बुक होंगे, जो भी आपकी कुंजी वगैरह होंगे, जो भी आपके क्लास नोट होंगे, उनमें से जल्दी जाके इसको आप तैयार कर लो मेरे दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आपके अच्छे से अच्छे पेपर हों और बहुत बेहतरीन होंगे, क्योंकि इससे पहले मैं फिजिक्स का भी कराया, क्लास 10th का भी कराया और सभी के पेपर बहुत ही बेहतरीन गए हैं जिन्होंने भी हमारी इस वीडियो को पढ़ा होगा, देखा होगा मेरे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी पेपर आपका बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम ऑथेंटिक और 100% ओरिजिनल चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं बताई जाती हैं जो आपको सिर्फ भ्रम में रखा जाए मेरे दोस्तों। ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है आपके लिए। तो फिलहाल यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद मेरे भाई।